हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो 9.1 में प्रश्न संख्या दूसरा से देखेंगे, क्योंकि लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है 9.1 का परिचय और पहला प्रश्न भी कर लिया है। तो इसमें दूसरा में क्या कह रहा है, देखिएगा। कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। इसी के साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, मतलब निचले भाग से जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई, दरअसल बात क्या है कि पेड़ आंधी आने से पेड़ टूट जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक इतना लंबा पेड़ था, समझे। ये मान लीजिए एक पेड़ था, ठीक है। और आंधी आने से हुआ क्या, ये वाला भाग जो है, मैं डॉट डॉट से लिख रहा हूँ कि ये भाग जो टूट जाता है, ये यहाँ से क्रैक हो जाता है इधर, और ये आके नीचे ज़मीन को छू देता है। ये एक इमेजिनेशन लाइन है। यही लाइन जो है ये नीचे ज़मीन के छूने लगता है, और उसी के साथ यहाँ पे वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। देखिए कितना आसान है। मतलब ये नहीं, पेड़ टूटेगा तो नीचे ज़मीन को सट गया, के बीच में से टूट गया है, और यहाँ पे ज़मीन को छू दिया, उसी के साथ 32 डिग्री का कोण बनाया। और कह रहा पेड़ के पाद बिंदु से मतलब उसकी दूरी जो है जहाँ ज़मीन को छूता है, ये मतलब इसका छिप नहीं कह सकते हैं ऊपर वाला, तो 8 मीटर है। 8 मीटर। तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई, तो दरअसल पेड़ की ऊंचाई में ये तो है ही, साथ में ये भी ना शामिल, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग ना झुक गया है। तो वो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये और ये मान निकाल के जोड़ देंगे तो नहीं निकल जाएगा। मान लीजिए ए, इसको कह देते हैं क्या, बी सी। तो पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगी, पेड़ की ऊंचाई ए बी, आधा तो ये है और आधा टूटा हुआ भाग नीचे जुड़ा, तो इसको ए बी और ए सी को जोड़ेंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकल जाएगी। तो ये बात है। तो एक चलते हैं, तो इसलिए हम पहले लिख देते हैं, पेड़ की ऊंचाई निकालना है ना। पेड़ की, देखिए यहाँ ट्रिक है, ऊंचाई आपको निकालना है। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो गया, ए बी प्लस ए सी, क्योंकि ये और ये टूटा हुआ भाग जुड़ेगा तो पता चल जाएगा कितना ऊंचा था, ए सी। और यहाँ से आपको ये भी मिल गया कि पहले ए बी निकाल लीजिए, ए सी निकाल लीजिए, या फिर ए सी ए बी दोनों पहले निकाल लीजिए। कोई भी पहले यह बात निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दिया है और जो ज्ञात करना है उससे मतलब होता है नहीं। तो दिया क्या है, पेड़ का निचला सिरा, और ये ए बी ज्ञात करना। तो सबसे पहले अगर देखिए आसान क्या बाबू, ए बी के लिए ऐसे लिख लीजिए, ए बी के लिए, यानी ये बात पता चल गया कि पहले हम ए बी निकालें, ठीक है। ए बी के लिए मतलब मैं अगर लिख दिया तो कोई दिक्कत, ए बी के लिए ए बी निकालना है। तो ये तो आप मान लीजिए अगर ठीठा है तो ये लंब है, ये आप समझ रहे हैं ना। और ये उसका मतलब ये एक्चुअली आधार हो ही जाएगा ना, आधार, और ये कर्ण तो कोई बदल ही नहीं सकता है। तो मीन्स ये कि लंब बट्टे आधार किस में आता है ना। ये आधार बट्टे लंब कह सकते हैं। लंब बट्टे आधार 10 लगाइए। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए लंब बाय आधार, लिख दिए आप। लंब बाय आधार क्या होता है, tan थीटा, आपको पता है। थीटा का मान आपको दे दिया है कितना, 30 डिग्री। तो ए बी का मान आपको नहीं दिया है, ए बी बराबर आपको ज्ञात करना है, और साथ में ए सी बराबर भी ज्ञात करना है ना। तो यहाँ से लंब ए बी, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बाय बी सी, है ना, बाय बी सी, यानी आधार वही है ना। और tan कितना डिग्री थीटा की जगह पे, 30 डिग्री। तो ए बी हो गया ना अपना। तो ए बी जो है ये वाला, ए बी निकालना है, तो ए बी को ए बी, और बी सी तो दिया हुआ है ना 8, तो 8 लिख दिए। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, a/√3। ऊपर में बाल है, ऐसे समझिए, इसको गुना कीजिए तो ए बी गुने √3 बराबर 8। तो ए बी बराबर 8/√3। देखिए इसे करिए समीकरण 1, बाद में जोड़ देंगे ना। अब निकाल लेते हैं बी सी के लिए। अब मान लीजिए हम कभी सी नहीं, ए सी के लिए, नहीं तो ए सी के लिए। तो ए सी ये क्या है, आधार, जो दिया है और जो निकालना है, आधार और कर्ण। आधार बट्टे कर्ण किस में होता है, तो कॉस में होता है। तो लगा देते हैं, आधार और कर्ण देखना है ना। यूजुअली आपको साइन और tan का यूज होगा, यहाँ कॉस हो गया। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। आधार क्या है, डायरेक्ट आप समझिए, 8 डायरेक्ट डाल दें, आप समझ रहे हैं ना। 8, और कर्ण क्या है, ए सी ना, जो निकालना है, समझ गए ना आप।
कॉस कितना डिग्री है बाबू, तो 30 डिग्री। तो 8/AC बराबर जो हो गया वो √3/2 ना होता है इसका मान, क्योंकि sin 60 का मान √3/2, इसका 30 का मान गुना करते हैं। AC गुने √3 हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना, 3 गुना 8 दूना 16, यानी AC बराबर क्या हो गया 16/√3। ये समीकरण क्या हो गया जी 2। अब AB और AC को जोड़ दीजिए, लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई, क्या लिखेंगे यहाँ, पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस AC। क्लियर है। AB जो है वो कितना है 8/√3, AC जो है वो क्या है 16/√3। √3 तो 8 + 16, जोड़ दीजिए 8 और 16 कितना हो गया 24/√3। अगर हम इसको जो है अगर आप कीजिएगा, मान लीजिए घर का परिमेकरण, तो √3/√3 लिख दीजिए। तो यहाँ क्या आ गया 24√3 ना बट्टे 3 आ गया ना, 3 8 24, तो 8√3 मीटर कह सकते हैं पेड़ की ऊंचाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, था ना काफ़ी आसान। तो ये फिसलन पट्टी वाला काफ़ी आसान है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर मतलब जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई, मतलब फिसलन पट्टी जो ससरने वाला नहीं लगा होता है स्कूल में, वही समझे। तो ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ठो लगाया फिसलन पट्टी। चलिए बना ही लेते हैं हम साथ ही साथ, पढ़ने के साथ साथ। ये यहाँ से बच्चे नहीं ससरते, इस पे चढ़ रहे हैं ससरते। इसकी ऊंचाई जो दे रखा है वो 1.5, ये 5 मीटर से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 साल से। और इसी के साथ कितना डिग्री कौन बना रहा है वो 30 डिग्री का। ये भी कर देते हैं, इसी में नाम भी रख देते हैं ABC। इसके बाद कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंची पर एक ढाल फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। एक इससे अधिक मीटर जो है वो कह रहा है कि 30 कर दीजिए ना, इसको कह रहा है कि 3 मीटर ऊंचा कर दिया खाली इसको, और कौन भी बढ़ा दिया होगा ना, तो ये कर दिया 3 मीटर। ठीक है, अधिक उम्र के बच्चों के लिए, है ना। कितना मीटर कह रहा है 3 मीटर। और इसी जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना डिग्री का कोण बनाएगा 60 डिग्री। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई यानी दोनों की अलग अलग, इसको कहते हैं PQR, क्या PQ। और ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करते हैं। फिसलन पट्टी कहाँ सरिएगा पीसी पे, यही ना फिसलन पट्टी है, इसे ना बच्चा जी नीचे ऊपर होगा आएगा जो ससरेगा कहाँ से, बैठ के जो बच्चे आएंगे, ये तो यही है फिसलन पट्टी, तो यही ना हुआ। तो इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है ना। तो देखिएगा कैसे, मैं कहता हूँ कि जो दिया है उससे मतलब है और जो निकालना उससे मतलब है। आपको AB और AC ये निकालना है और ये दिया है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। सबसे चलते हैं, लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए ना। 5 आप माना कि भी लिख सकते हैं, वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये क्या है, लंब और कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, टेन में लंब बट्टे कर्ण साइन में ना आता है। तो देख लेते हैं, ये लंब है ना, ये अगर थीटा है तो ये लंब है। सबसे पहले देखिए थीटा क्या दिया आपका 30, AB क्या है यहाँ लिख लीजिए ना, आसान रहता है 1.5। निकालना क्या है AC ना, तो AC बराबर क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क। तो लंब बट्टे कर्ण देखेंगे, लंब बट्टे
कर्ण देखना है। लंब बट्टे कर्ण किस में होता है? तो साइन थीटा में। लंब क्या है डायरेक्ट दे 1.5, कर्ण कितना है तो AC जो हमें फाइंड करना है। साइन कितना डिग्री तो थीटा में कितना दिया है 30, तो साइन 30 1.5 बट्टे में कर दीजिए AC बराबर साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, AC को 1 से गुना कीजिएगा, AC ही रहेगा ना, 1.5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 पंद्रह 10 हाथ में 1 3 आ जाएगा, 3.0 यानी 3 मीटर। ये निकल गया आपका फिसलन पट्टी पहले 5 वर्ष से कम उम्र के लिए 3 मीटर। अब अधिक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए देखते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई, है ना। तो देख लेते चलिए, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हमारा जो दिया गया है ये वाला वो ना देखेंगे। PQ कितना है 3, तो PQ लिख देंगे 3। हमको जो निकालना है, और निकालना क्या है PR, ये वाक है। और थीटा देख लेते हैं, वो थीटा कितना 60 डिग्री हो गया। लंब बट्टे कर्ण देखते हैं, लगाते हैं। लंब बट्टे कर्ण, ठीक है जी, यह लंब बट्टे कर्ण हुआ ना, तो साइन थीटा होता है ना ये, तो साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा लगा दिया, तो अब यहाँ से जो है हम आगे देखते हैं। लंब जो है वो हो गया आपका 3 ऊपर वाला, और कर्ण तो है वो है PR जो कि ज्ञात करना है। और साइन कितना डिग्री दिया है, थीटा का मान 60, तो 60 साइन 60 का मान √3/2 होता है ना, तो वो दे देंगे। वो तो आपको लफ्ज़ पे रखना पड़ेगा, है ना, याद करना ही पड़ेगा, तभी होगा √3/2। बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा। PR गुने √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 दूना 6, यानी PR बराबर क्या हो गया 6/√3। कर दे हर का परिमीकरण क्या √3/√3 कर देते हैं। तो यहाँ से है 6√3/3 ना, नहीं हुआ, 3 दूना 6 यानी 2√3। ये आ गया किसका मान, वो PR का वैल्यू आ गया, है कि नहीं। तो आसान है, आप बना सकते हैं ना। ये फिर मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हो गई। अब देखते हैं आगे, एक और प्रश्न देख लेते हैं ना। 5वां में क्या कह रहा है, मतलब चौथा में, सॉरी 4 नंबर में बताना है वो। तो इसमें क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि मतलब भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मतलब मान लीजिए एक मीनार है और ये भूमि का एक बिंदु है, मीनार का पाद बिंदु, ये ना कितना दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर। देखिए जो कहता है करते जाइए, 30 मीटर की दूरी पर हो गया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार है इसका शिखर यहाँ मिला दीजिए, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, यानी ये मीनार हो गया ना, मीनार, ये ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो भाईजान इसमें क्या है, ABC नाम रखिए, धड़ल्ले से स्टार्ट कर दीजिए काम करना अपना, है ना। हमको क्या मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो लंब मतलब लीजिए थीटा के सामने, तो ये लंब ना हो गया, ये आपको समझना होगा, और ये आधार हो गया ना, और ये तो कर्ण है। हमसे कर्ण से मतलब नहीं, मीनार की ऊंचाई जो दिया है, जो निकालना है, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार किस में होता है, tan थीटा में, इसलिए लिखेंगे मीनार की ऊंचाई AB के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप लिख दीजिए कि लंब बट्टे आधार होता है ना, तो लंब सूत्र तो आ ही जाएगा ना,
जैसे आधार बट्टे लम आप बोलिएगा वो भी ठीक है, लेकिन लम बट्टे आधार 10 आ जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर है, उससे भी निकलेगा। लम बट्टे आधार, कर्ण बट्टे, मान लीजिए लम बट्टे कर्ण बट्टे लम रहेगा, तब लम बट्टे कर्ण लगाइए ना, वो ना ठीक है, साइन लगाना पड़ेगा, वो याद भी रहता है सबको मान, तो इसलिए लगा आप कुछ भी सकते हैं। लम बट्टे आधार, तो लंब कितना है निकालना है ना, ए बी, ये होगा ना, यहाँ देख रहे हैं ना, ठीठा तो है ये 30 ना, ठीठा 30 है कि नहीं बताइए। और आधार बी सी, यानी बी सी की दूरी कितनी है 30, नहीं बना सकते, ये सब बात तो समझिए आप अपने लंबा करके लिखिए परीक्षा में, कोई दिक्कत नहीं। तो लंब क्या है आप लिख सकते हैं ए बी, और बट्टे आधार क्या है बी सी। सॉरी 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 सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दिया, अभी वो नहीं थीटा नहीं लगा देंगे डायरेक्ट, वो तो हम चलिए लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ना लंब बट्टे आधार पहले थीटा लगा देते हैं ना, लंब बट्टे आधार किसका होता है तो वो 10 का, ऐसे ना थीटा को भी लेके चलेंगे साथ में ना, वो लिख सकते थे ए बी लंब है तो ए बी, आधार बी सी है तो बी सी, 10 थीटा यानी 10 30 डिग्री ना, 30 है ना, तो ए बी बट्टे बी सी कितना है 30 है ना, तो रख दीजिए ना, 10 थीटा बराबर 1/√30 का 1/√3 होता है, तो ए बी √3 हो जाएगा, गुना करेंगे तो नहीं होगा, बराबर 30 को 1 से गुना करिए तो 30 है ना होगा, तो ए बी बराबर जो है हमारा क्या आ गया यहाँ पे देखिए 30/√3, हर का परिमेय का नाता है ना जी, तो कर दीजिए ना 30 गुने √3 बट्टे 3, 3 दाएँ 30, यहाँ पे 10√3 मीटर जो है आपका क्या आ गया ए बी आ गया, यानी मीनार की ऊंचाई आ गया, है ना, काफ़ी आसान। चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे अगले वीडियो में, है ना, तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें, क्योंकि हम ना बहुत सारा चीज़ ख़त्म करने वाले। थैंक यू।